29 सितंबर 2023 नेदरलैंड्स की एक जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट्स एक प्रेडिक्शन करते हैं। फ्रैंक का मानना है कि पाकिस्तान एक हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने वाला है। इनफैक्ट ये इसकी डेट भी प्रिडिक्ट करते हैं कि 1 से 3 अक्टूबर 2023 के बीच बलूचिस्तान प्रोविंस में ये अर्थक्वेक आ सकता है। हालांकि किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल की तरफ से ऐसी कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी फ्रैंक की इस प्रेडिक्शन के बाद लोगों में खौफ की एक लहर फैल गई, क्योंकि इन्होंने इससे पहले मार्च 2023 में टर्की और सीरिया में आने वाले अर्थक्वेक की भी प्रेडिक्शन की थी, जो कि सच साबित हुई। इनकी प्रेडिक्शन के अगले महीने फरवरी में इन दोनों मुल्कों में भयानक अर्थक्वेक देखने को मिला। कई घर तबाह हुए और करीब 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए इस अर्थक्वेक में। और इसके बाद अब की प्रेडिक्शन को देखते पाकिस्तान में लोग काफी खौफजदा थे। लोगों को लगता था कि टर्की और सीरिया की तरह यहाँ भी एक जोरदार अर्थक्वेक आएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फ्रैंक की यह प्रेडिक्शन कुछ हद तक गलत साबित हुई, क्योंकि 3 अक्टूबर को अर्थक्वेक आया तो सही, लेकिन इससे अफेक्ट होने वाला मुल्क पाकिस्तान नहीं था। कौन सा मुल्क था ये और जियोलॉजिकली इन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो। अभी आपको बताएंगे बैनुल अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान में एक ताकतवर ज़लज़ले की पेशगोई कर दी। Is merely an atmospheric fluctuation marking potential regions where a larger earthquake may occur. So that could be Afghanistan or Pakistan. यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये अर्थक्वेक्स आते कैसे हैं। जमीन के नीचे मेनली 3 लेयर्स होती हैं। पहली है क्रस्ट, जिसके ऊपर सब ओशंस और लैंड है। क्रस्ट के नीचे एक गर्म तपती लेयर है जिसे मेंटल कहते हैं, और इसके नीचे अर्थ के सेंटर में एक हार्ड लेयर है जिसे कोर कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के नीचे क्रस्ट मौजूद है। ये क्रस्ट एक्चुअली डिफरेंट प्लेट्स में बटा है। दुनिया में 7 मेजर प्लेट्स हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इनमें सबसे बड़ी प्लेट का साइज करीब 39 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया से करीब 6 गुना बड़ी है। इन 7 मेजर प्लेट्स के अलावा क्रस्ट में बेशुमार छोटी छोटी प्लेट्स मौजूद हैं, और मॉडर्न साइंस से डिस्कवर हुआ है कि जमीन के नीचे ये सारी प्लेट्स स्लाइड करती हैं। हर साल इनमें 1 से 6 इंचेस के बीच मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है, और इस मूवमेंट के बीच अक्सर कुछ प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद लैंड पर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मॉडर्न रिसर्चेस के हिसाब से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से इन सब प्लेट्स के साइज और इनकी मूविंग स्पीड को कैलकुलेट करके ये बताया जा सके कि एग्जैक्टली किस टाइम, किस जगह और कितने मैग्नीट्यूड पर ये अर्थक्वेक आने वाला है। इसी वजह से फ्रैंक की इस प्रेडिक्शन के बाद मशहूर जियोलॉजिकल एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का साफ साफ कहना था कि ना सिर्फ USGS बल्कि दुनिया में मौजूद कोई भी साइंटिस्ट आज तक अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन नहीं कर सका। हम नहीं जानते कैसे, और यहाँ तक कि ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि आने वाले किसी भी वक्त में इसकी प्रेडिक्शन करना मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा नेशनल सुनामी सेंटर कराची के डायरेक्टर आमिर हैदर लगारी ने भी इस प्रेडिक्शन से कंप्लीटली डिसएग्री करते हुए कहा कि अर्थक्वेक हजारों किलोमीटर्स लंबी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज के किसी भी पॉइंट पर आ सकता है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन प्रेडिक्ट करना एक नामुमकिन सी चीज है। और ये बात सच साबित भी हुई जब 3 अक्टूबर की दोपहर अर्थक्वेक पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान में आने की बजाय नेपाल और नॉर्दर्न इंडिया में एक्सपीरियंस किया गया, जिसमें करीब 12 लोग जख्मी हुए। अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट फार्मूला सोलर सिस्टम जियोग्राफिकल सर्वे और इसके रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट्स यूज कर रहे हैं इन प्रेडिक्शंस के लिए, वो कोई नहीं जानता। मगर इसमें कुछ तो ऐसी बात है जो सीरिया और टर्की की प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई, और अब की प्रेडिक्शन में भी टाइम बिल्कुल वही था जैसा फ्रैंक ने प्रेडिक्ट किया। लेकिन ये अर्थक्वेक करीब 1500 किलोमीटर दूर नेपाल में आया, और ये डिस्टेंस इन हजारों मील लंबी टेक्टोनिक प्लेट्स को देखते इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अर्थक्वेक नेपाल में आने के बाद कई लोगों ने फ्रैंक की इस प्रेडिक्शन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। और दोस्तों, हिस्ट्री में इन प्रेडिक्शंस को लेकर ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं देखी गई। कई फेमस पर्सनैलिटीज की प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई है। जैसे थॉमस एडिसन ने प्रेडिक्ट किया था कि स्टील एक दिन हर मार्केट को कवर कर लेगा। 21st सेंचुरी में एक झूले से लेकर डाइनिंग टेबल तक सब स्टील से बना होगा। लेकिन आज हम सबके सामने है कि थॉमस एडिसन की यह प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत साबित हुई। जबकि दूसरी तरफ 1969 में स्टैंड ऑन ज़ैंज़िबार नाम के एक नॉवल ने यह प्रेडिक्ट किया था कि अमेरिका में एक दिन ऐसा आएगा जब एक ब्लैक प्रेसिडेंट इसे लीड करेगा, जिसका नाम होगा ओबामा। इस प्रेडिक्शन के 40 साल बाद साल 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। यानी सालों पहले ज्यादातर जो प्रेडिक्शंस हुई हैं उनमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे, बस लोग अपने एक्सपीरियंस की बेस पर प्रेडिक्ट करते थे कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा। जबकि फ्रैंक के केस में ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैंने सारी वीडियो में प्रेडिक्शन का वर्ड यूज किया क्योंकि ज्यादातर लोग इसी वर्ड से फेमिलियर हैं कि डच साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया था कि अर्थक्वेक आएगा, लेकिन एक्चुअल में फ्रैंक ने खुद कभी
प्रिडिक्शन का लफ्ज यूज नहीं किया। इनफैक्ट नेपाल में अर्थक्वेक आने से एक ही दिन पहले 2 अक्टूबर को फ्रैंक ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। इन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है, जबकि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अर्थक्वेक आकर ही रहेगा। ये सब झूठ है, इंडिकेटर्स हैं अर्थक्वेक आने के, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा। यानी इन्होंने सिर्फ वार्न किया कि ऐसा हो सकता है, और ये वार्निंग इन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशंस की बेस पर दी। इस कैलकुलेशन की टेक्निक को इन्होंने क्रिटिकल लूनर ज्योमेट्री का नाम दिया, जिसके जरिए ये इन अर्थक्वेक्स की स्टडी करते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक पर कई सेस्मोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर से बचा जा सके, और हो सकता है इस टेक्निक के जरिए कुछ सालों बाद इंसान अर्थक्वेक्स की भी प्रेडिक्शन करने में कामयाब हो सके। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।